और नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे 2017 में पार्षद बनाया था और जो जिम्मेदारी दी थी, जो अहम कुर्सी पे बैठाया था, तो उसका एहसान तो मैं नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जहाँ आपका पसीना बहेगा वो खून बहाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने आप लोगों से जो वादे करके वोट मांगे थे, मैंने जो वादे किए थे, मैंने उन वादों को पूरा इन 5 साल में पूरा करने की पूरी कोशिश की है। चाहे सड़क बनवाने की कहा हो मैंने, चाहे लाइट लगवाने की कहा हो, या वार्ड में कोई और समस्या रही हो, तो मैंने उन समस्याओं को पूरा खत्म करने की कोशिश की है। जैसे जहाँ हमारी मीटिंग हो रही है, सड़क को बनवाने का काम किया, लाइटें लगवाने का काम किया, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों से वादे करके वोट मांगे थे। तो आप लोगों ने जिस उम्मीद से मुझे जिताया था, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतराऊंगा। हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई हूँ, तो मैं उन गलतियों की आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस मोहल्ले में हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, मुझे आज तक किसी ने पार्षद नहीं माना। वो इसलिए कि मैं उनके बच्चों की तरह हूँ। तो मैं जो मुझे इतना प्यार इस मोहल्ले में मिला, शायद ही किसी पार्षद को मिला होगा। मुझे इस मोहल्ले में हमारे बुजुर्गों ने जितना प्यार दिया है, इतना शायद ही किसी को दिया होगा। और आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करिएगा। और आप लोग ये बताइए, अगर मैंने जो आपसे वादे करे थे, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं या नहीं? बिल्कुल। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं या नहीं? और ये चुनाव का वक्त चल रहा, दोबारा चुनाव आने वाला है। अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा जिम्मेदारी दी, तो इंशाल्लाह आपको जिस तरीके से 5 साल मुझसे कोई शिकायत नहीं मिली है, तो इंशाल्लाह अगली 5 साल भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये आपसे वादा करता हूँ मैं। और मैं ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई पर्सनली नहीं कह रहा, मैं ये रिकॉर्ड कर लिएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से 5 साल बीते और इन 5 सालों में मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा 24 घंटे खुले रहे। बहुत से लोग काम कराने के लिए आए होंगे मेरे पास। आप लोग बताइए, मैंने किसी के लिए काम के लिए परेशान किया? मैंने अपने ऑफिस पे टाइम लिख रखा है। मैं सुबह 2 घंटे बैठता हूँ, शाम में 2 घंटे बैठता हूँ। और किसी का इमरजेंसी काम होता है तो मैंने उस काम के लिए मना नहीं की। जहाँ होता हूँ वो बता देता हूँ कि भाई आ जाओ, मैं काम कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जीतने के बाद सिर्फ हमें क्या मिलता है? मोहर और एक साइन मिलती है, वही होती है। हमें उसके लिए किसी को मना करूँ तो ये मेरी गुस्ताखी होगी कि मुझे लोगों ने ये जिम्मेदारी दी और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। तो मैंने इन 5 सालों में पूरी कोशिश की है। मेरे पास किसी भी कास्ट का इंसान आया हो, किसी भी कास्ट का इंसान आया हो, तो मैंने उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं की। आप लोग बताइए। और ना मैंने ये कहा किसी को, जैसे पहले सुनने को मिला था कि उधर से हमें वोट नहीं मिले, उधर से वोट नहीं मिले। मैंने पूरी कोशिश की है इस वार्ड में जितनी भी सड़कें, हो सकता है किसी गली में काम हो, लेकिन चाहे थोड़ा काम हुआ हो, उस गली में काम मैंने जरूर कराया। चाहे लाइट लगवाई हो उस गली में, चाहे नाली बनवाई हो उस गली में, चाहे पुलिया बनवाई हो उस गली में। तो मैंने ये पूरी कोशिश की है कुछ ना कुछ काम हो। और मैं ये नहीं कहता मैं अपनी तारीफ खुद करूं, तो जो वार्ड में काम हुए वो तो आप लोगों के सामने है। और जो काम आउट ऑफ वार्ड में, जैसे बीच डिवाइडर पे लाइट लग रही है, इन लाइटों को लगवाने का काम मैंने किया। और इंशाल्लाह कल परसों में इन लाइटों का उद्घाटन भी होगा, मेयर साहब के हाथों होगा। वहाँ पे ईसा के सामने पत्थर भी लग चुका है और इंशाल्लाह कल या परसों में उद्घाटन भी होगा। और जैसे आउट ऑफ वार्ड जो सड़कें बननी, जैसे महेशपुर के लिए जो रास्ता निकल रही है बम्बे की पटरी पर, उस सड़क को भी बनवाने का काम मैंने किया। दौरा भूषण नगर में सड़क बनवाई मैंने 2 सड़कें। और ये मरकजी मस्जिद जो धोरा में, मस्जिद के सामने की सड़क मैंने बनवाई। दिलशाद कॉलोनी आयशा मस्जिद के सामने उस सड़क को भी बनवाने का काम मैंने किया। जो आउट ऑफ वार्ड है उन सड़कों की बता रहा हूँ, मोहल्ले की तो आप लोगों को मालूम है। मैं ये नहीं कहता मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब काम आपके सामने, चाहे थोड़ा काम हुआ हो, जितना भी काम हुआ है आप लोगों के सामने, कोई आप लोगों से छुपा नहीं है। जैसे ये नाले की साइड पड़ रही थी, यहाँ पे पानी भरा रहता था आए दिन, लोगों का निकलना मुश्किल था, इस सड़क को बनवाया। हो सकता है कुछ लोगों को सड़क बनने से दिक्कत हुई हो, लेकिन मैंने खुद किसी को परेशानी नहीं दी है। अब सड़क कोई सड़क बनती है तो थोड़ा बहुत किसी को तो परेशानी होती है, लेकिन मैंने अपनी जात से मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से और वोट से नवाजा था 2017 में,
इतनी सी उम्र में मुझे आपने जो इज्जत दी थी, इसका एहसान तो मैं कैसे भी नहीं उतार सकता आप लोगों का। और मैं आप लोगों की दुआओं से स्टूडेंट यूनियन से लेकर और यहाँ तक मैं अपनी लाइफ में इतनी सी उम्र में 3 चुनाव जीत चुका हूँ, वो भी इलेक्टेड नॉमिनेट नहीं। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, वहां भी जीता आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों ने 2017 में मुझे पार्षद बनाया और 2019 में एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया मुझे। अलीगढ़ के 11 पार्षदों ने वोट दिया था, जो अलीगढ़ के 11 पार्षदों ने मुझे मेन बॉडी जो होती है नगर निगम की, जिसमें बजट पास होता है, मुझे उस कमेटी में मुझे पहुंचाया। और मैं अलीगढ़ की हाउस टैक्स कमेटी जो है उस कमेटी का भी मेंबर हूँ। तो इसलिए आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। बस आप लोग अपना हाथ, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना हाथ अपनी सरपरस्ती मुझ पर रख रखी है, इंशाल्लाह आप मुझे ऐसे ही अपनी सरपरस्ती रखिएगा, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। और यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत हो तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोग कितने लोग बैठे हुए, किसी को भी जरा सी भी शिकायत हो तो बताइए, इंशाल्लाह उस शिकायत को भी दूर किया जाएगा और पूरा दूर किया जाएगा। और जो मुझसे, मैं नहीं कहता कि मुझसे गलतियां नहीं हुई हूँ, हो सकता है गलतियां हुई हूँ, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और अपना बच्चा समझ के जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे जिताया था, इस बात की मुझे जिताइएगा, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और आप जैसे अब हमारे वार्ड में एक सबसे ज्यादा समस्या चल रही है पानी की, अगर आप लोगों की दुआ से और वोट से मैं दोबारा पार्षद बना तो इस इलाके से पानी की समस्या पूरी खत्म कर दूंगा। पानी गली गली में, पानी हर गली में पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये जो हमारा ये टूल लगा हुआ है, ये मेरे पार्षद बनने से पहले से ही खराब था। जो ये बराबर में जो ये टंकी पे टूल लगा हुआ है, ये मेरे पार्षद बनने से पहले से ही खराब था। मैंने तो इसे सही कराया, इसे रिपोर्ट कराया मैंने। और इंशाल्लाह जो वक्त जा रहा है, 10 दिन 15 दिन ये टूल चालू होने वाला है, तो ज्यादातर गलियों में पानी पहुंच जाएगा। और जिन गलियों में नहीं पहुंचेगा तो उन गलियों में भी पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और जैसे ये हमारे गब्बर भाई बैठे, इनके सामने जो सड़क है, ये सड़क भी नप चुकी है। अगर मैं पार्षद बना तो मेरा ही पत्थर लगेगा, तो नप चुकी बनेगी। अगर मेरे अलावा कोई बना तो उसका पत्थर लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, तो ये सड़क नप चुकी है और इंशाल्लाह पूरी फाइल बन चुकी है, एस्टीमेट बन चुका है, सिर्फ टेंडर में लगना बाकी है। तो ये सड़क भी बनेगी। और जैसे रही सफाई की, जैसे सफाई की कहते हैं कि लोग सफाई हो सकता है, मैं मानता हूँ सफाई में परेशानी रही हो, लेकिन और किसी काम में आप लोग मुझे बता दिए, चाहे पुलिया की कोई शिकायत हो, वो बात अलग है, 1 2 दिन 3 दिन लेट बना हो गया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इस काम को, ये काम कैसे भी करके हो जाए। वो इसलिए किसी ने मुझसे अगर किसी काम की कहा तो किसी उम्मीद से कहा होगा, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस काम को कराने की। और रही अब देखिए चुनाव का वक्त है, आपके पास बहुत से प्रत्याशी भी आएंगे, हो सकता है मेरी कमियां भी गिनाएं, कुछ मेरे अंदर कमियां रही, उन कमियों को भी गिनाएंगे। तो मैं आप लोग मेरी कमियों के साथ साथ जो मैंने काम किए हैं उन कामों को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा कमियां बताएं, जब चुनाव चलता है तो मैं भी कोई प्रत्याशी होगा तो मैं भी उसकी बुराई करूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं करूंगा बुराई, हो सकता है, ये तो चुनाव में होता है, एक दूसरे की बुराई करनी पड़ती है चुनाव में जब भी काम चलता है। तो इसीलिए आप लोगों के सामने मेरे काम, मैंने जो भी काम किए आप लोगों के सामने, और जो लोग पिछले बीत चुके हैं, जो पार्षद रह चुके हैं, उनके काम भी आप लोगों के सामने सही है। तो इसलिए आप उन कामों को और मेरे कामों को इन कामों 5 साल के कामों को और उनके 20 साल के कामों को देखिएगा। मैंने इन 5 सालों में मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे टाइम पीरियड में काम हो जाए। और वो इसलिए, जैसे एक कहावत है ना, एक जंगल में आग लगती है तो वहां पे सभी लोग जितने भी जानवर होते हैं सब पानी डालने होते हैं जंगल में। तो एक चिड़िया भी अपनी चोंच में भर के उसमें बार बार पानी डालती है, तो उससे और जानवर पूछते हैं कि तेरी इस चोंच के पानी से क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो वो चिड़िया कहती है जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसलिए इस वार्ड में मैं पार्षद रहूं या न रहूं, मेरे अलावा भी कोई बने, तो इस वार्ड में जब भी अगर कोई बात आएगी तो ये तो कहा जाएगा कि ये सड़क सद्दाम ने बनवाई, ये लाइट सद्दाम ने लगवाई, ये पुलिया सद्दाम ने बनवाई, तो इस वार्ड के इतिहास में भी मेरा नाम लिखा जाएगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ 5 साल बिताए आप लोगों के सामने, तो आप उन 5 साल के कामों को रखिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा
आप दूसरे प्रत्याशियों को भी देखिएगा, हो सकता है वो मुझसे अच्छा काम कर सके, लेकिन आप लोग मुझे बढ़ चुके हैं, आप लोग मुझे बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है दोबारा, तो आप लोगों को 5 साल दोबारा शिकायत का मौका कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और रही बात, आप लोग मुझे जब भी याद करेंगे, ये नहीं है आप दूसरे पार्षद कोई बनेगा तो या जो पहले रहे कि भाई साहब ये वाला काम कर दो, या मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। और मुझे इस बात की तो बहुत ही खुशी है, जितने भी लोग मेरे पास काम के लिए आए बुजुर्ग, तो सबने कहा बेटा ये काम कर देना, तो मुझे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मुझे इतना मोहब्बत करने वाले लोग मेरे मोहल्ले के लोग मिले। और ये मोहल्ला नहीं है, ये मेरा परिवार है पूरा, मैं इन गलियों में ही बड़ा हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों से अब उम्मीद कर सकता हूं कि अगर ये 5 साल ये दोबारा चुनाव आ रहा है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं, हाथ खड़े करके बताइए, सभी लोग हाथ खड़े करके बताइए, आप लोग अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सजड़ तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना, सजड़ तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना, हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और गब्बर भाई का, असलम भाई का, एहसान भाई का और हमारे बुजुर्ग हैं लईम भाई का, बाबू भाई का, कि उन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग अरेंज की। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने बच्चे पे इसी तरीके से अपनी सरपरस्ती रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं मिलेगी। आमीन। और बाबू सर ये मैं इसी और एक चीज और बता दूं, मेरी जो एजुकेशन है स्टार्टिंग पॉइंट यही स्कूल है। हाँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नर्सरी क्लास से लेके यही स्कूल है और सर की सरपरस्ती में मैं एजुकेशन यहाँ से 5th क्लास तक मैंने हासिल की थी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को देखकर बड़ी तरक्की करी है और बड़ी अच्छी हालत का बच्चा है, अल्लाह ने से कामयाबी दे रहा है। आप सब लोग गब्बर भाई की दुकान से 1 किलो बैगन की थैली लेके जाएं। फोटो खींच लिया वहाँ करना ना वैसे नहीं कह रहा है, मिठाई लेट मिली फोटो खींच वीडियो भी बना ली 1 मिनट। मैंने बना रखी। मैंने कहा एक शिकायत है, मिठाई बहुत लेट मिली थी पिछली बार, मैं 10 मिनट लेट होने आ रहा। लेट मिली थी वैसे कह रहा। ये माइक बंद करवा ले। लाइव चल रही, लाइव कर दूं बंद।